हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है, इस वक्त वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। सो अगर देखो, ये वैसे तो जनरल रीडिंग होती है जो यूट्यूब पे मैं डालती हूँ। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप रीच आउट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं रिचुअल्स करती हूँ अलग अलग तरीके के। 3 तरीके के रेगुलर रिचुअल्स होते हैं, जो कि रीयूनियन रिचुअल है, सेक्सुअल इंटीमेसी वाली, ऑब्सेशन पैशन बनाने वाली रिचुअल है, और तीसरी रिचुअल है मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, 2 स्पेशल रिचुअल्स भी मैं करती हूँ जो हर मंथ करती हूँ। देखो, हर मंथ जैसे कि आप जानते हो फुल मून आता ही है, और फुल मून पे कोई भी रिचुअल आप जब कराते हो ना अपने रिलेशनशिप के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा मिराक्युलसली आपके रिश्ते पे काम करती है, हील करती है बेसिकली आपके रिलेशनशिप को। तो फुल मून रिचुअल भी शुरू है, बुकिंग तो आप करवा सकते हो। आज का लास्ट दिन है, क्योंकि कल जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन फुल मून है। ठीक है। तो इस मंथ के तो चले गए ऑलमोस्ट। तो कल बोल रही हूँ, नेक्स्ट मंथ की जो फुल मून की रिचुअल है, आप उसके लिए प्री बुकिंग अभी से करवा सकते हो, क्योंकि फुल मून के रिचुअल की जो स्लॉट्स होते हैं मैं बहुत कम रखती हूँ। ठीक है। सो मेरे को भी देखो, मैं उतनी ही चीज़ें लूँगी ना जितना मैं कर सकूँ, तो मैं ज़्यादा भी नहीं बुकिंग लेती हूँ, बहुत कम बुकिंग्स लेती हूँ, और फिर वो दिल से मैं करती हूँ। ठीक है। तो आप अगले महीने की फुल मून की रिचुअल की बुक करा सकते हो मेरे पास आके। और पोर्टल रिचुअल, तो जैसे कि आप जानते हो 1 जनवरी को 1/1 पोर्टल खुलने वाला है, तो उसकी बुकिंग भी अभी से शुरू हो चुकी है, प्री बुकिंग। तो आप अपनी प्री बुकिंग करा सकते हो, क्योंकि बेसिकली फुल मून और पोर्टल्स के दिन अगर कोई रिचुअल करते हो आप, तो उसका असर 2 गुना 3 गुना हो जाता है। ठीक है। सो आप अपनी प्री बुकिंग नेक्स्ट मंथ की पोर्टल की भी और फुल मून की भी अभी से करा सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स देती हूँ जो चार्ज करके देती हूँ आपको, और एक्टिवेट करके देती हूँ, आपका इंटेंशन उस पर सेट करके देती हूँ। ठीक है। वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है ब्लैक टॉर्मलाइन का डोर हैंगिंग। देखो, जैसे हमें नज़र लगती है, हमारे घर को भी नज़र लगती है, हमारे ऑफिस को भी नज़र लगती है, राइट, या हमारे कार को नज़र लगती है। तो आप इसको अपने घर के बाहर टांग सकते हो, अपने कार के पीछे इसको टांग सकते हो, या फिर कार के अंदर भी इसको टांग सकते हो, ताकि किसी के, आपके घर को, कार को, ऑफिस को, इवन आप इसको ऑफिस के बाहर टांग सकते हो। आपका गोडाउन है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की ज़रूरत है, आप इसको टांग दो। ये क्या करेगा, किसी भी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा, आप तक पहुंचने ही नहीं देगा। ब्लैक टॉर्मेलिन की खासियत ही ये है कि आपके जहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, ये उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो ये ब्लैक टॉर्मेलाइन का आपको डोर हैंगिंग अगर चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो कि आपके जो रिश्ते हैं या आपकी ब्यूटी, आपकी लग्जरी बनी रहे, तो शुक्र यंत्र बहुत ही असरदार होता है। आप इसको अपने वॉलेट में रख सकते हो, आप इसको किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। ठीक है। ताकि वो पर्सन आपके लिए प्यार फील करे, आप दोनों के बीच प्यार बना रहे। आप इसको अपने घर में स्थापित करोगे तो आप देखोगे कि आप जो उस घर में रह रहे हैं, जो उस वास्तु में रह रहे हैं, आपस में उनके रिश्ते अच्छे रहेंगे, और बाहर के लोगों के रिश्ते भी उनके साथ अच्छे बने रहेंगे। ठीक है। तो शुक्र यंत्र स्पेशली उन लोगों को लेना चाहिए जो रिलेशनशिप में है, जो पति पत्नी है, उनके रिश्ते को ये इम्प्रूव करता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपके लाइफ में लग्जरी लाता है, क्योंकि शुक्र यानी वीनस यानी बहुत सारा पैसा, लग्जरी, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे कपड़े। ठीक है। तो लग्जरी अट्रैक्ट करेगा, पैसा अट्रैक्ट करेगा, और शुक्र यानी ब्यूटी, तो ये आपको ब्यूटीफुल भी बनाएगा। ठीक है। तो शुक्र यंत्र भी सिद्ध करके दूंगी मैं। देखो, कोई भी यंत्र जब तक सिद्ध नहीं है, आपको उस यंत्र का कोई भी लाभ नहीं होगा। तो मैं इसको सिद्ध करके दूंगी प्रॉपरली आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, या आपके लिए, जिसके लिए भी आप करा रहे हो। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट हो, तो पायराइट
का यहाँ पे आपको ज़ेबू कॉइन चाहिए, आपके पास आप रख सकते हो। देखो कई लोग ब्रेसलेट्स वगैरह नहीं पहन पाते, उनको अच्छा नहीं लगता, या फिर उनको डर लगता है कि घर वाले पूछेंगे, लोग पूछेंगे किस चीज़ का ब्रेसलेट है, तो आप इस तरह का एक ज़ेबू कॉइन आता है, आप वो ले सकते हो। देखो इस पर स्विच कोड बना हुआ है, ठीक है। और ये स्पेशली फाइनेंसेस को बेटर करता है, पैसा खींच के लाता है आपकी लाइफ में। एक ज़ेबू सिंबल भी बना हुआ है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे को अट्रैक्ट करेगा, बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप इसको वॉलेट में रख सकते हो, जहाँ आप कैश रखते हो, गोल्ड रखते हो, ज्वेलरी रखते हो, वहाँ पे इसको रख सकते हो, ठीक है। सो जो अपने फाइनेंसेस को लेकर सीरियस है उसे ये ज़रूर लेना चाहिए, स्पेशली जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस ओनर्स के पास तो ये होना ही चाहिए, आपके गले में रख दो ताकि और पैसा अट्रैक्ट हो, और क्लाइंट्स आए, लोग खरीद, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल बढ़े और पैसा आए, ठीक है। तो 3 प्रोडक्ट्स मैंने आज आपको दिखा दिए हैं, आपको जो चाहिए आप मेरी टीम को बताओ, वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी वो आपको सारी डिटेल्स देंगे, एक्टिवेट करने का काम, सारी चीज़ें वो मैं खुद करती हूँ अपने हाथों से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ही है ना वो सारी पावर्स, तो मैं ही करूँगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देखते हैं रियल फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, आपको लेकर रियल फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी व्हाट इज योर पार्टनर्स रियल फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स क्या है, ओके। आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स क्या है। चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स आई डू लव यू ट्रूली एंड वॉन्ट टू बी विथ यू। प्लीज इसको क्लैरिफाई करें, प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। ओके, सबसे पहले तो मुझे इनकी फीलिंग में ये नजर आ रहा है कि ये जो भी कोई इंसान है ना, ये सच में आपसे प्यार करता है और ये सच में आपका साथ चाहता है। दे रियली वॉन्ट यू, दे रियली लव यू। तो इनकी फीलिंग्स सेम है आपके लिए, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आया है उनकी फीलिंग्स में। लेकिन ये इनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी वो इंसान नहीं बन पाए हैं जिसे आप डिजर्व करते हो। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, दे डोंट डिजर्व यू, दे डोंट डिजर्व योर लव। उन्हें ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है ये सच हो, लेकिन उनके नजरों में उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत सी खामियां हैं, या उनके अंदर काफी सारे ऐसे गुण हैं जो शायद जब तक वो गुण उनमें है, जब तक वो वैसे है, तब तक वो आपके लायक नहीं है। उनको आपके लिए बेटर बनना है, उनको आपके लिए बदलना है, उनको आपके लिए एक बेहतर इंसान बनना है, ठीक है। और उनको लगता है जब तक वो वैसे इंसान नहीं बन जाते तब तक वो आपको डिजर्व नहीं करते। तो अगर ये इंसान अभी आपसे दूर है, या आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, या आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपसे दूर भाग रहा है, या इस रिश्ते से ओवरऑल ही दूर भाग रहा है, तो इसके पीछे वजह ये है, इसके पीछे वजह ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या उनका मन भर गया है, या उनकी अब इच्छा नहीं रही आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने की। उसके पीछे वजह यह है कि उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। तो सोचो वो कितना आपके बारे में सोचते हैं, वो खुद को बदलना चाहते हैं आपके लिए, जस्ट टू कीप यू हैप्पी। इसीलिए वो मे भी इतना प्यार करते हैं आपसे, इतना मिस करते हैं, उनको आपका साथ चाहिए, फिर भी आपसे दूर है, क्योंकि उनको लगता है कि वो लायक नहीं है आपके। इस वक्त वो लायक नहीं है आपके, ठीक है। यू ऑलवेज डिजर्व सो मच देन आई वॉज एबल टू ऑफर। इनके अंदर ना एक गिल्ट है, पछतावा है कि ये आपके जैसे आप डिजर्व करते हो वैसे नहीं है, और नहीं ना बन पा रहे हैं, ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जितना प्यार, जितनी केयर, रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं दे पाए, ओके। और उन्हें उस बात का मलाल भी है, उनको बहुत बुरा भी लग रहा है उस बात का, क्योंकि वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अगर वो दूर भी है आपसे, बात नहीं भी कर रहे हैं ना, ये इंसान आपको छोड़ नहीं पा रहा, लेट गो नहीं कर पा रहा, आपको भुला नहीं पा रहा है, ओके। वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहा आपको लेकर। ये इंसान फंस गया है, जैसे उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए।
उन्हें कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहिए, उन्हें कैसे ये दूरियां मिटानी चाहिए, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। ओके, बट मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन अभी भी मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। भले ही आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भुला दिया है उन्होंने और आगे बढ़ गए और मूव ऑन कर लिया है। थॉट्स एंड विजन्स ऑफ यू एंड मी टुगेदर नेवर लीव माई माइंड। प्लीज इसको क्लैरिफाई करे डिवाइन। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। मुझे लगता है कि जैसे आपको ख्याल आते हैं ना कि हम दोनों एक है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मतलब जितना मिस आप इनको करते हो, जितना प्यार आप इनसे करते हो, ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। इनकी ज़िंदगी डेफिनेटली बहुत मेस्ड अप है। इनकी ज़िंदगी आपके बिना पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी है, क्योंकि इंसान जब खुश ही नहीं है, उनकी खुशी ही आपसे जुड़ी हुई है और वो खुश नहीं है, तो उनकी लाइफ में चाहे पैसा हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, दोस्त है, सब कुछ है, बट अगर आप नहीं हो तो खुशी नहीं है। और खुश नहीं है इंसान तो उसकी लाइफ का क्या ही मतलब है, राइट? आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी बेस्ट लाइफ अभी नहीं जी पा रहे हैं, खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से। आप दोनों के विजन्स, मतलब जो वो सपने हैं उनके, या जो जैसे वो आप दोनों को एक साथ देखते हैं अपनी दिमाग में, अपने दिल में, उन थॉट्स को या उन चीज़ों को अपने दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है? वो वहीं पे अटके हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत कर दिया है ना कि आगे अगर आप दोनों एक हो भी जाते हो तो आप उन्हें छोड़ दोगे। सो उनके अंदर वो डर पैदा हो गया है कि आप उन्हें छोड़ दोगे, आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे। हो सकता है इनको पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस आए हो कि जहाँ पे इनको कोई छोड़ के चला गया, बहुत क्लोज आया कोई इनके और फिर चला गया, तो वो डर उनके अंदर बैठ गया है, उस डर ने उनके अंदर घर बना लिया है, ठीक है? सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है। आई होप वन डे आई विल बी ब्रेव इनफ टू लिसन टू माई हार्ट। देखो क्या है ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा खो गया है, कह सकते हो। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें कोई बुरी आदत लग गई हो सकता है वो किसी चीज़ में फंस गए हो, ठीक है? क्योंकि मुझे ये पर्सन डार्कनेस में दिख रहे हैं, पूरी तरह से जैसे खो गए हैं, ओके? एंड वो अभी भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, क्योंकि इतने फंस गए, इतने धस गए हैं ना नेगेटिविटी में, बुरी आदतों में, बुरी संगत में, कि वो उससे बाहर उभर नहीं पा रहे हैं, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनको होप है कि इस नेगेटिविटी से वो निकलेंगे, अपनी बुरी आदतें छोड़ेंगे, अपनी बुरी नेगेटिविटी जो भी है उनके अंदर, उनकी लाइफ में या उनके अंदर, उसको पूरी तरह से वो ख़त्म करेंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो वो नहीं समझ पा रही है चीज़ें, ठीक है? वो खुद क्या है, वो खुद क्या चाहते हैं, उन्हें वही वो भी नहीं समझ में आ रहा है, छोटी सी बात भी नहीं समझ आ रही है उनको। सो डेफिनेटली इनकी हालत बहुत बुरी है। आई हैव बीन ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू ड्रीम्स। ये आपसे कनेक्ट करते हैं ड्रीम्स के थ्रू। हो सकता है आपको इनके सपने आते हो या आप दोनों सपनों में मिलते हो, ओके? इनको ना ऐसा लगता है कि मतलब ये ना इतने ज़्यादा इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है, आप बैठ गए हो, आपके साथ थॉट्स, आपका होना है, आपसे शादी करनी है, आप दोनों एक हो गए हो, ये थॉट्स, ये चीज़ें इतनी दिमाग में उनके बैठ गई है ना कि वो निकल नहीं पा रही उनके दिमाग से, ठीक है? जब भी वो सोते हैं तभी भी उन्हें चैन नहीं मिलता, तभी भी उन्हें आप नज़र आते हो, आपके विजन्स नज़र आते हैं। अगर ये बात नहीं करते ना अभी फिजिकली आपसे कॉल मैसेज पे, तो ये सपनों के थ्रू बात करते हैं आपसे। इनकी अपनी अलग एक दुनिया है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, आप दोनों साथ में हो, खुश हो, हैप्पी हो, ओके? और उनको कहीं ना ऐसा लगता है कि आप कितने अच्छे हो, शायद वो आपकी इतनी अच्छाई को डिजर्व भी नहीं करते। ये पर्सन अपने आप को आपके सामने बहुत कम मानते हैं, बहुत छोटा समझते हैं, बहुत बुरे मानते हैं अपने आप को। जैसे इन्होंने ये सोच ही लिया कि मैं बुरा हूं, आई एम बैड। वो आपको अपने दिमाग में एक देवता बना चुके हैं, देवी या देवता बना चुके हैं,
आपसे ऊपर कुछ नहीं है। आप बहुत काइंड हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत लविंग हो, आप सारी खुशियाँ डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। माई ग्रेटेस्ट विश इज टू बी इन यूनियन विथ यू एंड सिंपल बाय हार्ट बी हैप्पी। डेफिनेटली इनकी इच्छा एक ही है कि आपके साथ रीयूनाइट होना है, आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आना है, हमेशा आपके साथ रहना है और खुश रहना है, ओके। बट अभी जो रियलिटी है रिश्ते की, अभी जो चीजें हैं, अभी जो सिचुएशन है, हालात जो है वो कुछ और है। तो उनको लग रहा है कि ये सिचुएशन क्या कभी बदलेगी, क्या आप उन्हें कभी माफ कर पाओगे, क्या वो कभी आपके दिल में जगह बना पाएंगे, क्या वो आपका ट्रस्ट जीत पाएंगे, क्या वो आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक पाएंगे, क्योंकि हो नहीं रहा। वो सोचना रोक ही नहीं पा रहे हैं, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, वो आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। वो ट्राई भी करते हैं तो वो हो नहीं पाता है। सो वो चाहते हैं कि बस अभी जो फेज है वो निकल जाए, जो भी नेगेटिविटी है अगर उनके लाइफ में है या आपके लाइफ में है, जो भी है, वो चाहते हैं कि सिचुएशन अब बदल जाए। उनको डाउट भी है कि ये सिचुएशन बदलेगी भी या नहीं, लेकिन वो चाहते हैं, दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है इस इंसान की आपके साथ एक प्रॉपर रीयूनियन में आने की। चलिए लेट्स सी कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों बहुत यंग थे जब हम लास्ट एक साथ थे, रिलेशनशिप में थे, हम यंग थे, या मैं इमेच्योर था, मैं छोटा था, मैं यंग था। मे बी आप दोनों सेम एज के हो या आप में से कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ हो सकता है। ज्यादातर तो मुझे लगता है आप दोनों सेम एज के हो। तो मे बी जब लास्ट टाइम आपके साथ डील किया था इस पर्सन ने, वो इमेच्योर थे क्योंकि वो यंग थे, ठीक है। तो वो अच्छे से वो सब नहीं दे पाए आपको, या आपके इस रिश्ते के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को लेट गो करना ही सही रहेगा, क्योंकि अभी सिचुएशन वैसी नहीं है जहां पे अगर साथ आते हो तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, इसीलिए वो आपसे दूर रह रहे हैं। ओके ओके, आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप उनके लाइफ में अपने फायदे के लिए आए, क्योंकि मे बी आप तब किसी ब्रेकअप से गुजर रहे थे या तभी आपके लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो रहा था और आपने उनका यूज किया उस पेन से बाहर निकलने के लिए। ये उनकी सोच है, जरूरी नहीं है ये सच हो, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, हो सकता है इन्होंने कुछ आपसे छुपाया हो या झूठ बोला हो और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। उनको लगता है काश मैंने झूठ ना बोला होता। यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। तो ये पर्सन मानते हैं कि तुम, मतलब आप उनके इतने ज्यादा दिल के करीब चले गए जहां तक कोई नहीं पहुंच पाए। ओके, और लास्ट मैसेज है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। बहुत अट्रैक्शन है इनको, ये नहीं आपको अपने दिल से दिमाग से निकाल पाते। ऑब्सेशन है इस पर्सन को लिटरली। ओके, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इनकी रियल फीलिंग्स मैंने आपको बताई आपके पार्टनर की, क्या मैच हुआ क्या नहीं हुआ ज़रूर बताना। और कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, कोई भी यंत्र, या जैसे मैंने आपको आज दिखाया शुक्र यंत्र, फिर ये ब्लैक टॉर्मेलाइन का डोर हैंगिंग और पायराइट जिबू कॉइन भी मैंने आपको दिखाया, तो वो आपको लेना है तो आप मेरी टीम को मैसेज करो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा। ओके और रिचुअल्स बुक करने हैं, चाहे रेगुलर हो या स्पेशल रिचुअल्स हो, वो भी आप मेरे से बुक करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्री बुकिंग्स में ही स्लॉट्स खत्म हो जाते हैं, फिर आपके लिए स्लॉट नहीं बचेंगे, क्योंकि इस बार भी ऐसा ही हुआ। 12 पोर्टल के बुकिंग्स बहुत सारे लोगों को करने थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के बुकिंग में नहीं ले पाई क्योंकि उन्होंने लेट मैसेज कर दिया, मुझे पैसे भी उनके रिटर्न करने पड़े, ठीक है। तो जाओ जल्दी प्री बुकिंग कर लो ताकि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। मिलते अगली वीडियो में, स्टे ब्लेस्ड।